रीवा जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्थानीय रीवा जिले के नेताओं के दबाव में मध्य प्रदेश रीवा के गंगेय जनपद की हिनौती ग्राम पंचायत में गौधाम गौ अभयारण्य गदही की बेशकीमती जमीन वन विभाग को रीवा सीधी सिंगरौली रेलवे लाइन के एवज में बदले में दे दी। मात्र हिनौती ही नहीं बल्कि आसपास सिधा ग्राम पंचायत की बघविल और सिधा नामक ग्राम की भी सैकड़ों एकड़ की बेशकीमती जमीन को बिना पंचायतों द्वारा जारी एनओसी के ही औने पौने वन विभाग को दे दिया गया। अब पूरे मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं शिवानंद द्विवेदी और राजमणि सिंह आदि ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या मध्य प्रदेश नाजुल भूमि निवर्तन नियम 2020 में ऐसा कोई प्रावधान है जिसके तहत बिना पंचायत की एनओसी और बिना ग्राम सभा के अनुमोदन के इस प्रकार कोई भी ग्राम पंचायत की जमीन मनमाने ढंग से किसी भी विभाग को दे दी जाए। विधि विशेषज्ञों की माने तो इस विषय पर जिला कलेक्टर अथवा संभागीय नाजुल समिति के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसके तहत ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि को बिना ग्राम पंचायत की अनुमति एनओसी और अनुमोदन के आदान प्रदान कर सके। गौरतलब है कि गंगेय की ग्राम पंचायत हिनौती के गदही गोदाम में विशाल 1300 एकड़ भूमि पर गौ अभयारण्य बनाए जाने का प्रस्ताव पिछले भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही शासन स्तर को भेजा गया था, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्थानीय विधायकों, सांसदों और यहां तक कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, जिस पर अब जाकर कार्यवाही किया कार्य प्रारंभ हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मनरेगा योजना अंतर्गत 10 पशु शेड बनाए जाने का प्रावधान था जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा निरस्त कर दिया गया और अब शासन द्वारा अन्य मदों से थोड़ा थोड़ा करके कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें वर्तमान में 75 लाख रुपए में 2 पशु शेड, लगभग 30 लाख रुपए में रेस्ट हाउस और लगभग 18 लाख रुपए में 2.5 किलोमीटर परिक्षेत्र में तार फेंसिंग का काम किया जा रहा। बहरहाल जब यह कार्य किए जा रहे हैं तब एक बार फिर वन विभाग ने तार फेंसिंग को लेकर आपत्ति दर्ज कराई और कहा है कि यह अधिग्रहित भूमि में किया जा रहा, जिसको लेकर स्थानीय जिला प्रशासन ने एक बार पुनः वन विभाग को रीवा सीधी सिंगरौली रेलवे लाइन के एवज में हिनौती ग्राम पंचायत के बदले में दी गई राजस्व भूमि के हिस्से को वापस लेने की तैयारी में है। जानकारों का यह मानना है कि जब गौधाम गौ अभयारण्य के लिए भूमि चिन्हांकित नहीं की गई थी, जबकि यह परियोजना पिछले पंचवर्षीय कार्यकाल की थी, तो फिर प्रशासन ने किस आधार पर नियमों को धता बताकर हिनौती ग्राम पंचायत की गौ अभयारण्य की 1300 एकड़ की जमीन को वन विभाग को दे दिए। देखिए इस विषय पर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी और भूतपूर्व सरपंच राजमणि सिंह ने क्या कुछ कहा। मैं राजमणि सिंह निवासी ग्राम सिधा आज से काफ़ी लंबे अरसे पहले हिनौती पंचायत का सरपंच था, जिसके अंतर्गत अब 3 कहिए 3.5 पंचायतें कहिए, कैथा पंचायत के भी कुछ गांव थे और सदहा, लोटनी और हिनौती 3 पंचायतें बन गई हैं वर्तमान समय में। अभी कुछ समय पूर्व हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गौशाला
का भूमि पूजन हुआ, उसमें काफ़ी लोग गए थे, मैं भी था। और उस समय ये बड़ी चर्चा थी कि हिनौती और सदहा की ज़मीन मिला के 1200-1300 एकड़ है जो गौ अभयारण्य के लिए होगी। इसमें मवेशी चरेंगे, नाले वाले हैं, पानी भी पीने की व्यवस्था है। और बड़ी प्रसन्नता हुई कि 1300 एकड़ ज़मीन थोड़ी नहीं होती है, बहुत होती है। हमारे यहाँ गौवंश को चरने के लिए काफ़ी है। पर एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण आया कि वो ज़मीन रीवा सिंगरौली सीधी रेलवे लाइन को चली गई। शायद कभी रेलवे लाइन के लिए ज़मीन वन विभाग द्वारा दी गई थी, तो उसके बदले में हमारे ये गौवंश की ज़मीन चली गई जो नितांत आवश्यक थी। इसको नहीं देना चाहिए था, न दिया जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी कारण दिया गया है तो इसको कैंसिल किया जाए और गौवंश के जीवन के लिए, गौवंश से मतलब मेरी गौ माता से है, और अगर हम अपने माँ की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर एक हिंदू के नाते हमको तो लगता है कि मैं अपने जीवन के उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा। इससे मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा है। और माननीय अपने मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारी 1300 एकड़ ज़मीन हमको वापस की जाए गौवंश के लिए, और अन्यत्र जहां मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन हो उसको दिया जाए। दूसरी एक चीज़ बात और बताना चाहता हूं कि पंचायतें की ज़मीनों को मैंने ये नहीं सुना है कि नजूल की ज़मीन होती। मैंने सुना है कि शहरी इलाके में नजूल की भूमि होती है। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये चारागाह पेड़ पौधे के अलावा कोई बहुत काश्त वास्त करने लायक ज़मीन नहीं है। और यहाँ पंचायतों के द्वारा काफ़ी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन किए जा सकते हैं, जैसे गौशाला का निर्माण, पंचायत भवन, स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, अस्पताल, ऐसी संस्थाएं यहाँ बनाई जाए तो जिससे कम से कम पहाड़ी इलाके में, ग्रामीण अंचल में लोगों को ये सुख सुविधाएं मिल सकें और लोगों को लगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। कम से कम गांव में भी तो अस्पताल कॉलेज खुलने लगे हैं। तो मैं संबंधित लोगों से प्रार्थना करूंगा अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से कि मेरे गौवंश की ज़मीन मुझे वापस की जाए। और तीसरी बात एक और कहना चाहूँगा कि ये जो गौवंश के विकास के लिए गौशालाएँ बनाई जा रही हैं, शेड बनाए जा रहे हैं और जो भी काम किए जा रहे हैं, उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी हो। ये जो बाहरी लोग आ रहे हैं जिनको न हम जानते हैं न समझते हैं, न मुझे ये जानकारी है कि कितने बड़े एक्सपर्ट हैं गौवंश के, क्या इन्होंने कहीं गौवंश संस्था में काम किया है, ऐसा कुछ मुझे आभास नहीं हो रहा है। और मैं सोचता हूँ कि सरकार का अपना एक तंत्र होता है, एक व्यवस्था होती है, करे। पर यहाँ की जो संभ्रांत लोग हैं जिनका गौवंश से इंटरेस्ट है, रुचि है, वो सहयोग करना चाहते हैं तो उनके भी सहयोग को स्वीकार किया जाए। देखिए, जो गंगेय जनपद रीवा के गंगेय जनपद में हिनौती ग्राम पंचायत के जो गदही ग्राम है, गदही करके ग्राम है, उसको गौधाम बोलते हैं। नया उसका नामकरण कराया जा रहा है। यहाँ पर गौ अभ्यारण्य बनाए जाने का प्रावधान था। ये प्रक्रिया एक लंबे अरसे से चल रही थी और पिछले कई वर्षों से इस पे पैरवी की जा रही थी और सब सामाजिक सहयोग से और जो जनमानस हैं इसकी मांग किए हुए थे और अंत में सरकार ने इसको काफ़ी हद तक माना है और अब वो लगभग 1300 एकड़ में पहले था, ये 1300 एकड़ के आसपास इसको प्रावधानित किया गया था।
गौअभ्यारण्य बनाए जाने का। लेकिन अभी एक रीवा सीधी सिंगरौली एक रेलवे लाइन जा रही है, उसके एवज में कुछ ज़मीन का उसके एवज में वन विभाग को देना था, क्योंकि वन विभाग की ज़मीन वहाँ पे फंस रही है। तो उसकी ज़मीन के लिए यहाँ पर चुना गया और सिदहा पंचायत यहाँ पे है, हिनौती पंचायत है और अन्य जो भी हैं अन्य पंचायतें कुछ, वहाँ से ज़मीन काफ़ी बहुतायत मात्रा में उठा करके रीवा सीधी सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए वन विभाग को दे दी गई है। बाकी तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही ग्राम पंचायत को इतना ज़्यादा एक तरह से ज़मीन को दे दिया जाना, इतनी ज़मीन को दे दिया जाना, ये कुछ उचित नहीं लगा। क्योंकि यदि रीवा और मऊगंज का ही लिया जाता, जो वन परिक्षेत्र के आसपास के जो ग्राम पंचायतें हैं, क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं, पथरीली ज़मीनें हैं ऐसी, जिनको दिया जा सकता था। लेकिन कोई एक्ट का हवाला देते हुए जिला कलेक्टर और ये संभागीय जो नाजुल समिति वगैरह होती है, इन्होंने काफ़ी ज़मीनें यहाँ पर दे दी हैं। और वन विभाग को इन्होंने गदही की भी ज़मीन दी है, हिनौती ग्राम पंचायत जो हिनौती हल्का है, यहाँ की भी ज़मीन दी हुई है। लेकिन वो ज़मीन पहले से ही गौ अभ्यारण्य के लिए एक तरह से आरक्षित थी। तो बड़ा सवाल यह है कि जब आपने गौ अभ्यारण्य की ज़मीन दे दी और वहाँ आप बड़े मुश्किल से 100-125 हेक्टेयर भी ज़मीन नहीं बची हुई है, और जहाँ कहाँ 1300 एकड़ में ज़मीन बनाया जाना था गौ अभ्यारण्य, तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब वर्तमान में गौ अभ्यारण्य के एक्सपांसन के लिए ज़मीन कम पड़ रही है। जैसे ही इसको फेंसिंग की जा रही है, तो फेंसिंग वन क्षेत्र में चली गई है, जिन्होंने बिना सोचे समझे यहाँ के एसडीएम तहसीलदार ने सिरमौर के जो ज़मीन दे दी है, तो वन विभाग उसमें आपत्ति कर रहा है। अब इसमें ये वापस दिक्कत हो रही है। अब ये कहा जा रहा है कि वो ज़मीन अब वन विभाग वापस करे फिर से गदही गौधाम के लिए, गौ अभ्यारण्य के लिए। तो भाई जब यही करना था तो आपको पहले सोच समझ के काम किया जाना था। तो इनकी जो पॉलिसी है, इनकी जो नीति है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 1300 एकड़ का ये सब प्रकरण चल रहा था गौधाम बनाने के लिए, गौ अभ्यारण्य बनाने के लिए, तो ये ज़मीन किसी भी हाल में वन विभाग को नहीं दी जानी चाहिए थी। क्योंकि एक बार आपने ज़मीन दे दी, वन विभाग का उसमें हस्तक्षेप हो गया, तो अपने परिसीमा में आपको घुसने नहीं देंगे। तो मतलब आपका जो गौ अभ्यारण्य का जो ये प्रकरण था, वो ऑलरेडी खटाई में पड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि इसका जो 10 शेड का 4.5 करोड़ रुपए यहाँ से जो स्वीकृत हुआ था, कि मतलब प्रस्ताव भेजा गया था शासन को, वो भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो भी काम चल रहा है, तो कुछ इधर उधर से गुणा भाग करके तोड़ करके किया जा रहा है। तो काफ़ी चीज़ें बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं कि एक्चुअली ये सब मिल करके कर क्या रहे हैं, शासन कर क्या रहा है, शासन प्रशासन। तो हमें इसमें लगता है कि जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि जितनी भी ज़मीनें गदही ग्राम की, हिनौती ग्राम पंचायत में गदही ग्राम की जितनी भी ज़मीनें वन विभाग को दी गई हैं, उसको तत्काल वापस लिया जाए, उसको गौ अभ्यारण्य से जोड़ा जाए और उस ज़मीन को शासकीय शासन के यानी कि राजस्व के नक्शे खसरे में B1 में दर्ज कर दिया जाए, जो उनके नाम पर यानी कि गौधाम या गौ अभ्यारण्य के नाम पर वो ज़मीन बिल्कुल फिक्स हो जाए, जिसमें किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी न हो सके, अत्यंत आवश्यक है। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।